हेलो एवरीवन। आज हम लोग इनकम फ्रॉम सैलरी चैप्टर का टॉपिक करेंगे अलाउंसेस। हम लोग अभी आज की क्लास में पार्टली एग्जेम्प्टेड अलाउंस के बारे में बात करेंगे। आज हमारा ये पार्टली एग्जेम्प्टेड अलाउंस का लास्ट क्लास होगा, ठीक है। इसके पहले हमने फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस और पार्टली एग्जेम्प्टेड अलाउंस में भी और जो जो टॉपिक है उसको कवर कर लिया है। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे सर्टेन अलाउंसेस अलाउड बाय एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय फॉर हिज पर्सनल एक्सपेंडिचर, यानी कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए जो अलाउंसेस ग्रांट करता है उस अलाउंसेस में से कितना एग्जेम्प्ट होगा और कितना टैक्सेबल होगा उसके बारे में बात करेंगे। और कौन कौन से अलाउंस इस कैटेगरी में आएंगे, देखिए उसमें सबसे पहला नाम आता है स्पेशल अलाउंस टू एन एम्प्लॉय वर्किंग इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम करने वाले आदमी को जो स्पेशल अलाउंस मिलता है उसके बारे में क्या रूल्स बने हुए हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी है जो किसी ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम करता है, चाहे रोड ट्रांसपोर्ट हो, बस में, ठीक है, या दूसरे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में वो काम करता है, ठीक है। तो ऐसा आदमी जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम करता है उसको डेली बाहर जा जाके काम करना पड़ता है, यानी कि उसको डेली सफर करना पड़ता है, डेली ट्रेवल करना पड़ता है। और डेली ट्रेवल करने के कारण उसका जो रहने का खाने का खर्च है वो काफी बढ़ जाता है। और जो सैलरी उसको प्रोवाइड किया जाता है वो सैलरी अगर उसको और कोई ये इस टाइप का अलाउंस नहीं दिया जाए तो उसका सारा सैलरी ट्रेवल करने में यानी ऑफिस का ड्यूटी करते करते ही खत्म हो जाएगा। यानी कि इसी काम के लिए एम्प्लॉयर उसको क्या करता है, स्पेशल अलाउंस ग्रांट करता है। इनकम टैक्स इसमें कितना एग्जेम्पशन उसको प्रोवाइड करेगा, 70% ऑफ सच अलाउंस और 10,000 पर मंथ विच एवर इज लेस। यानी इनकम टैक्स का कहना है कि जो भी अलाउंस आपको मिल रहा है उसका 70% और 10,000 रुपया पर मंथ, जो दोनों में कम होगा उतना रुपया का आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे मिस्टर एक्स नाम का कोई आदमी है जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में नौकरी करता है, ठीक है, और उसका एम्प्लॉयर उसको बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, जो भी तुम्हारा खर्च हो रहा है उसके लिए तुमको 2 लाख रुपया 1 साल का दिया जाएगा। क्या बोल के, स्पेशल अलाउंस बोल के, ताकि तुम अपने गुजारा उसमें कर सको, ठीक है। क्योंकि तुम ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम करते हो, डेली तुमको बाहर जाना पड़ता है, तुम्हारा खर्च बढ़ जाता है, जिसके कारण तुमको 1 साल का 2 लाख रुपया दिया जाएगा, ठीक है। अब 2 लाख रुपया दिया जाएगा तो इनकम टैक्स उससे टैक्स मांगेगा, लेकिन इनकम टैक्स उसको एग्जेम्पशन प्रोवाइड करेगा कितना, 70% 2 लाख का और 10,000 रुपया पर मंथ। जैसे कि देखिए, मान लीजिए आप कंप्यूटेशन ऑफ इनकम बना रहे हैं, ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम बना रहे हैं, ऐसा उसका मान लीजिए ये फॉर्मेट है, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम आप बना रहे हैं। तो यहां पर आप लिखेंगे स्पेशल अलाउंस। स्पेशल अलाउंस कितना रुपया मिल रहा है उसको, 2 लाख रुपया मिल रहा है। अब हम लोग ये देखेंगे इसमें से एग्जेम्पशन कितना मिलेगा। जो भी एग्जेम्पशन मिलेगा उसको हम लोग यहां से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यानी जो भी एग्जेम्पशन होगा उसको यहां से माइनस करेंगे। अब देखना यह है कि इसको 2 लाख रुपया में से कितना छूट मिलेगा। रूल बना हुआ है कि जो भी अलाउंस मिल रहा है उसका 70% और 10,000 पर मंथ, जो दोनों में कम होगा वही एग्जेम्प्ट होगा। तो जैसे हम लोग रफ में निकाल लेते हैं, 2 लाख रुपया उसको मिल रहा है तो 2 लाख का 70% आप निकालिए, 1,40,000 और 10,000 पर मंथ, 10,000 इंटू 12 कर लीजिए, 1,20,000। अब आप बताइए दोनों में कम कौन है, 1,40,000 और 1,20,000। जो दोनों में कम होगा, विच एवर इज लेस, वही क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। यानी कि इसमें जो एग्जेम्पशन वाला अमाउंट होगा वो जो दोनों में से कम होगा वही होगा, यानी कि 1,20,000 रुपया एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। और उसको मिल रहा है एक्चुअल में कितना, 2 लाख रुपया, और छूट कितना मिलेगा, 1,20,000 रुपया। तो हम लोग 2 लाख में 1,20,000 को माइनस करेंगे और कंप्यूटेशन ऑफ इनकम जो बनाएंगे, जब इनकम फ्रॉम सैलरी को
का टोटल करेंगे, वहां पर 2 लाख में से 1 20 घटा के आउटर कॉलम में 80,000 लिखेंगे। ठीक है, ये इसका कंसेप्ट है, इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे दूसरे अलाउंस में बढ़ते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस किसी एम्प्लॉय को दिया जाता है बच्चों को पढ़ाने के लिए। जैसे कि मान लीजिए, तो उसमें एग्जेम्पशन कितना मिलेगा, इनकम टैक्स बोलता है कि उसमें 100 रुपया पर मंथ, 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, एक बच्चे के लिए 100 रुपया पर मंथ छूट मिलेगा। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा कितने बच्चों तक छूट मिलेगा, 2 बच्चों का ही छूट मिलेगा, अप टू ए मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन, यानी कि 2 बच्चों का ही छूट मिलेगा और 100 रुपया पर मंथ छूट मिलेगा। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, मान लीजिए कि कोई आदमी कहीं नौकरी करता है और उसके 6 बच्चे हैं। ठीक है, और एम्प्लॉयर उसको 1,000 रुपया पर मंथ देता है एक बच्चे को पढ़ाने के लिए। इनकम टैक्स का कहना है कि आप एम्प्लॉयर को, कि आपको जितना देना है दीजिए, एम्प्लॉय को इनकम टैक्स बोलता है जितना लेना है लीजिए, बच्चों को पढ़ाइए, लेकिन इनकम टैक्स आपको एग्जम्पशन कितना देगा, 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, अधिक से अधिक 2 बच्चों का ही छूट आपको मिलेगा। अब अगर ऐसा होगा और हम लोग कंप्यूटेशन ऑफ इनकम बना रहे मान लो, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कितना रुपया मिल रहा है, 1,000 रुपया, 6 बच्चे मान लीजिए, इंटू 6 इंटू 12। ठीक है, तो 6,000, 72,000 पर ईयर आपको मिलता है आपके 6 बच्चों को पढ़ाने के लिए। इनकम टैक्स का कहना है लेना मना नहीं है, पढ़ाना भी मना नहीं है, लेकिन इनकम टैक्स आपको छूट कितना देगा, सिर्फ 100 रुपया करके ही छूट देगा, अधिक से अधिक 2 बच्चों तक का ही छूट आपको मिलेगा। ठीक है, तो अब इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे लेस एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट कितना होगा, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 100 रुपया इंटू 2 बच्चा इंटू 12, यानी कि 2400 रुपया ही लेस होगा, और बचा हुआ अमाउंट आपके इनकम में लिख दिया जाएगा, उस पर टैक्स लग जाएगा, तो जो भी अमाउंट इसमें से बचेगा वो आपके इनकम में लिख दिया जाएगा, इतना रुपए टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, यानी आपको याद रखना है जो भी अमाउंट एम्प्लॉयर देगा वो तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा, लेकिन आपको याद करके जाना है 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए, आपको यह याद करके जाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अलाउंस में आगे बढ़ते हैं, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस। बच्चों को हॉस्टल में रखने के लिए भी एम्प्लॉयर उसको अलाउंस देगा, देना मना नहीं है, लेना भी मना नहीं है, लेकिन इनकम टैक्स का कहना है कि आपको जो एग्जम्पशन मिलेगा वो 300 रुपया पर मंथ ही मिलेगा, अधिक से अधिक 2 बच्चों का ही मिलेगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है 300 पर मंथ, मैक्सिमम कितने बच्चों के लिए, 2 बच्चों के लिए। अब इसको कैसे प्रेजेंटेशन में दिखलाएंगे, देखिए, जैसे मान लीजिए मेरा एम्प्लॉयर मुझे देता है एक एक बच्चों को हॉस्टल में रखने के लिए 3,000 रुपया महीना देता है। ठीक है, और कितने बच्चे हैं, 6 बच्चे मान लीजिए, तो 3,000 रुपया करके मिलता है, कितना होगा देखो, 3,000 इंटू 6 इंटू 12, 2,16,000 रुपया मुझे मिलता है बच्चों को हॉस्टल में रखने के लिए। ठीक है, 2,16,000 रुपया मिल जाता है, इस हिसाब से 3,000 रुपया के महीना के हिसाब से मुझे मिलता है 2,16,000 रुपया। ठीक, और एग्जम्पशन कितना मिलेगा, 300 इंटू 2 इंटू 12, इतना मिलेगा आपका एग्जम्पशन, यानी कि 7,200 रुपया ही एग्जम्प्ट होगा और एग्जम्प्ट नहीं होगा। यानी कि मेरा एम्प्लॉयर 3,000 रुपया देता है, लेकिन इनकम टैक्स से एग्जम्पशन कितना मिलेगा, 7,200, और बचा हुआ अमाउंट जो रिमेनिंग अमाउंट है वो मेरे इनकम में लिख दिया जाएगा। यानी कि आपको याद रखना है कि एग्जम्पशन कितना होगा, तो यहां पर आप लिख सकते हैं 100 इंटू 2 इंटू 12, इतना मैक्सिमम एग्जम्पशन मिलेगा। ठीक है, और यहां पर मैक्सिमम एग्जम्पशन मिलेगा 300 इंटू 2 इंटू 12, बस ये आपको याद करके रखना है, 2 बच्चों का छूट मिलेगा ज्यादा से ज्यादा। लेकिन अगर मान लीजिए किसी एसएससी का सिर्फ एक ही बच्चा है मान लो, तब यहां पर एक ही बच्चा का छूट मिलेगा, यानी कि अगर आपका बच्चा ही एक है
तो फिर 2 बच्चों का छूट नहीं मिलेगा। 2 बच्चों का छूट कब मिलेगा? जब 2 से ज्यादा बच्चे रहेंगे तब। ठीक है, अब मान लीजिए एक ही बच्चा है, तब यहां पर 2 मत करना, तब 100 × 1 × 12 इतना ही छूट मिलेगा आपको। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस। देखिए आप एक शुरू दिन से मैं आपको बता रहा हूं, इनकम टैक्स में जो अलाउंसेस और परक्विजिट्स मिलेंगे उसमें ढेर सारे नाम आपको मिलते जुलते जैसे दिखेंगे। ठीक है, जैसे कन्वेंस अलाउंस, डेली अलाउंस, ठीक है, ट्रेवलिंग अलाउंस, अब ये दिख रहा है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, और ये अभी था स्पेशल अलाउंस टू एन एम्प्लॉय वर्किंग इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। यानी कि एक जैसा ढेर सारा नाम मिलेगा, लेकिन आपको क्या करना है, एक एक अलाउंस को अलग अलग उसके नाम से ही पहचानना पड़ेगा, क्योंकि सबके लिए रूल थोड़े अलग अलग हैं। तो उसको नाम से पहचानने की कोशिश कीजिए, नहीं तो फिर क्या होगा, धोखा हो जाएगा। अब यहां पर ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है ये दिया जाता है ऐसे लोगों को जो लोग थोड़े से हैंडीकैप्ड हैं, जैसे वो उनको चलने फिरने में दिक्कत है या वो ब्लाइंड है। ठीक है, तो ऐसे लोग ऑफिस से घर और घर से ऑफिस आने जाने के लिए उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए उनको अलग से इस पे कुछ अलाउंस प्रोवाइड किया जाता है, और इनकम टैक्स उसमें कितना एग्जम्पशन प्रोवाइड करेगा, 3200 पर मंथ। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस हैंडीकैप्ड लोगों को दिया जाता है ऑफिस से घर, घर से ऑफिस आने जाने के लिए, और उसमें एग्जम्पशन कितना मिलेगा आपको, 3200 एग्जम्पशन मिलेगा। अब आइए लास्ट हमारा अलाउंस है अंडरग्राउंड अलाउंस। अंडरग्राउंड अलाउंस दिया जाता है ऐसे लोगों को जो लोग माइंस में काम करते हैं। माइंस में काम करने के कारण उनको काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण उनको स्पेशल अलाउंस एम्प्लॉयर की तरफ से दिया जाता है, और इसमें कितना एग्जम्पशन आपको मिलेगा, 800 पर मंथ अंडरग्राउंड अलाउंस एग्जेम्प्ट होगा। ठीक है, आप ये सारे अलाउंसेस के नाम नोट कर लीजिए। इसके पहले भी हमने अलग अलग कैटेगरी के अलाउंसेस को देखा है, तो जो हम ये सारे वीडियोस हमारे प्लेलिस्ट में है। अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, एक एक वीडियो को शुरू से देखिए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 6 सारे, तब आपको डिटेल में इनकम टैक्स समझ में आएगा और आप उसको प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाने के टाइम में सही तरीके से यूज कर पाएंगे। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंस को देखेंगे। वो 2 मिनट का काम है, तुरंत हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग परक्विजिट्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है।